ये जब जीव इस रूप में आया तो इस जीव ने 5 दरवाजे पर पहले भीख मांगी है। कहां कहां कहां? क्षिति जल पावक गगन, 5 तत्व प्राप्त किए, 5 दरवाजे पर गया, मांगा, लेकिन ये देने नहीं जाता है। ले तो लेता है जीव, लेकिन देता नहीं है। जब देने का नंबर आता है तब खुद चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो इस शरीर में जो तत्व होता है वो अपने आप उस तत्व में मिल जाता है। जैसे धरती है तो धरती में चिता लगाई गई तो धरती अपना भाग ले लेती है। आसमान के नीचे चिता है तो आसमान अपना भाग ले लेती है। अग्नि से क्रिया होती है तो अग्नि अपना भाग ले लेती है। हवा चलती है तो आग पकड़ती है तो वायु अपना भाग ले लेती है, और बाकी जो बचता है उसको पानी में बहा दिया जाता है तो जल अपना भाग ले लेता है। तो उसमें सोचना विचारना क्या है। गीत बहुत अच्छा लगा आपका, और लगता यह है कि गीत का जो रचनाकार है वो मरघट पर बैठा है और मरघट पर बैठ करके उसने इस गीत की रचना की है। तभी तो गीत के शब्द बता रहे हैं कि दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इसका मतलब वो घाट में बैठा है। और उस घाट का नाम क्या है? क्या नाम है जहां सब जाते हैं? उस घाट का नाम क्या है? श्मशान घाट या शमशान घाट। स्मशान या शमशान। तो शमशान घाट का है, इसका भी कारण है। यह घाट ऐसा है, इस घाट में सबकी शान सम है, चाहे राजा हो और चाहे भिखारी हो। लेकिन जब मरघट में जाएगा तो सबकी शान सम हो जाएगी, इसलिए उस घाट का नाम ही पड़ गया शमशान। आइए 4 पंक्तियां इसी से जुड़ी हुई व्यासी हमारी भी प्रस्तुत हैं। एक व्यक्ति से पूछा था क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो भी लग गए उसी में। मैंने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जो भी होता है वो बेटों के लिए कर रहा, कोई अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो हमको महापुरुष के 2 वाक्य याद आ गए। एक महापुरुष ने कहा था कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बेटा धन इकट्ठा कर लेगा। अगर बेटा कुपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कारण है तुम जितना इकट्ठा कर जाओगे, अब मान लो कहूं कुपुत्र निकलेगा तो सब हुआ लगा के दिया सलाई, फुर्सत कर दे। इसलिए मेरा कहना है व्यास जी, क्या कहना है? हमारा प्रकार अलग होता है, जानते हो। धन तो धरा के धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। पहला दान वो होता है, वो धन होता है जो दान दिया जाता है। लक्ष्मण परशुराम जी का दे दो, व्यास जी का दे दो, जनक जी का दे दो, विश्वामित्र जी का दे दो, रामलीला में दे दो, यज्ञ में दे दो, कथा में दे दो, भागवत में दे दो, भंडारे में दे दो। तो ये धन प्रथम गति का होता है। लेकिन जौन धन हुन दीन का है रात भर, है ना। वो एक लोग कहा करते हैं, व्यास जी, एक व्यास जी हमारे महानगर में, वो कहते हैं महिमा घटी समुद्र की, का करें जगदीश, है ना। और चंपकली के 300, मनी राम के 30, है ना। तो वो धन ठीक नहीं होता है। धन वो धन होता है जो भगवान से जुड़ जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य होता है। दूसरा धन भोग, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जो भोग में लगाया जाए, संसाधन में, है ना। वातानुकूलित घर बनवा लो, है ना, बढ़िया वातानुकूलित वाहन ले लो, ये भोग है। अब बहुत लोग ऐसा होते हैं जो बेचारे दानों नहीं कर पावत हैं, काहे इतने कंजूस है ना। ऐसे गाँव में तुम्हारे, हाँ बहुत है ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, रुपया बहुत है पर दे मकाओ 11 नहीं करें।
ये होता है ना। तो उनका जो धन है वो फिर नाश की ओर चला जाता है, तो न बेचारे धन दे पा रहे हैं, न दान दे रहे हैं, और ना वो भोग कर रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं, और वही में कौनो एक निकरिगा ठीक वाला है ना, तो सवेरे तो फिर ठेका में आंखी खुली होगी तो वो फिर रहा न दे। इसलिए मेरा कहना है सभी लोगों से, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। मित्र जब आए थे तब भी कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब यहां से हम लोग जाएंगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। एक बात बता दें अच्छी, कि जब आए थे तब पहला स्नान भी दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब यहां से हम लोग जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे लोग ही करवाएंगे। तभी कहता हूं, क्या कहता हूं, धन तो तुम सुधर जाओ, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इनसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इनके पास तो खाते बंद है वो वाला जो हम कह रहे हैं। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता मेरे भाई, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, जब अंत का दिन। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, राजा रहा है, राजा मोरे राजा, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ। क्योंकि मैंने देखा है, काल को पाटी से बांधे थे वो बलवान गए, काल को पाटी से बांधे थे वो बलवान गए, मौत हारी थी, मौत हारी थी किससे? वो सावित्री और सतवान गए, मौत हारी थी वो सावित्री और सतवान गए। इंसा की कौन कहे आए तो भगवान, अगर भगवान भी आए हैं तो उनको भी एक न एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी तो आचार्य कहते हैं, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवन न रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी, हम भी न रहेंगे और तुम सब भी न रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जा। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, ये पत्नी अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, ये परिवार के सब लोग चलेंगे केवल इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा वो भी अग्नि दान तक। इसके आगे कोई साथी है क्या? है नहीं है ना, पर मैंने ढूंढ लिया,
मैंने ढूंढ लिया है अपना साथी, आप लोग भी ढूंढ लीजिए कौन है साथी मेरा। इसके तो आगे, इसके तो आगे, इसके तो आगे केवल भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का ये मेला रहेगा, ये कायम न जग का झमेला। एक महात्मा जी हैं बाल व्यास, वो कहा करते हैं कि कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के ये खड़े रह गए, हर नगीने जड़े के जड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला मिला। और ये सच्चाई है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो इसी सुंदर प्रस्तुत पर प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह जी जो मवई से हैं, इनके द्वारा 101 मुद्राएं 101 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में। और इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय